नमस्कार मित्रों, मैं चीफ एडिटर सीधे बोल मुकेश उदैनिया आपके सामने उपस्थित और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, पूरे दिन स्वयं मुहूर्त। और यह भी बता दें कि भगवान परशुराम नारायण के अवतार हैं। परशुराम जी का अवतार भगवान नारायण का पहला पूर्ण अवतार है, जो कि सर्वाधिक व्यापक और प्रचंड है। संसार का ऐसा कोई कोना, कोई क्षेत्र या कोई देश नहीं है जहां भगवान परशुराम की स्मृति या चिन्ह नहीं मिलते। उन्होंने शांति और मानवता की स्थापना के लिए पूरी पृथ्वी पर सशक्त यात्राएं की। विश्व में वैदिक आर्य संस्कृत की स्थापना का आधार भगवान परशुराम जी ही है। भगवान परशुराम का चरित्र वैदिक और पौराणिक इतिहासों में सबसे व्यापक है। उन्हें नारायण के 10 अवतारा के छठे क्रम में माना गया है। मतलब 10वें अवतार के रूप में छठे क्रम पर इनको रखा गया है। वे पहले पूर्ण अवतार हैं जो चिरंजीव है और उनकी उपस्थिति हर एक रूप में है। उनका अवतार सतयुग के समापन और त्रेता के आरंभ के क्षण में हुआ था, संधि क्षण में हुआ। अर्थात सतयुग के समापन और त्रेता आरंभ के निर्मित भगवान परशुराम जी हैं। अब समझ लो, भगवान परशुराम उस समय के हैं जब भगवान राम थे और वह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मतलब इसीलिए इसे तृतीया कहते हैं। उनका अवतार अक्ष है, इसलिए अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इसलिए उनके अवतार दिवस की यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इस तिथि का प्रत्येक पल शुभ होता है मित्रों। इस तिथि पर किसी भी कार्य आरंभ करने की शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका अवतार एक प्रहर रात्रि के शेष में रहते हुए, इसलिए एक क्षण ब्रह्म मुहूर्त कहलाया। उनकी उपस्थिति सतयुग के समापन से आरंभ होकर कलयुग के अंत तक रहने वाली है। इनका व्यापक और कलजी चरित्र किसी देवता, ऋषि अथवा अवतार का नहीं है। वह शिव धनुष राजा जनक को दिया था, जिसे भंग करके राम जी ने माता सीता का वरण किया था। यह कथा कई बार आप लोगों ने सुनी हुई होगी। परशुराम जी ने ही परीक्षा लेने के बहाने विष्णु धनुष राम जी को दिया था। इसी धनुष से लंकापति रावण का उद्धार हुआ। सदीपति आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और गीता का ज्ञान भी देने वाले भी परशुराम जी हैं। यह उल्लेख भी पुराणों में है। धर्म रक्षा के लिए कलयुग में जब कलिक नारायण का कलिक अवतार होगा, तब उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देने के निर्मित में भी भगवान परशुराम जी ही होंगे। भगवान परशुराम जी का अवतार ऋषि कुल में हुआ। पिता महर्षि जमदग्नि हैं और माता देवी रेणुका। महर्षि जगनी आदि ऋषि महर्षि भृंग के वंशज, जो देवो रेणुका सूर्यवंशी प्रतापी सम्राट राजा रेणु की पुत्री। भगवान परशुराम जी 5 भाई और 1 बहन हैं। भगवान परशुराम जी के 7 गुरु हैं। पहले गुरु माता रेणुका, दूसरे गुरु पिता महर्षि जंग मतलब पिता,
तीसरे गुरु महर्षि चापमान, चौथे गुरु महर्षि विश्वामित्र, पांचवें गुरु वशिष्ठ, छठवें गुरु भगवान शिव और सातवें गुरु भगवान दत्तात्रेय। भगवान शिव की भक्ति को पूरा संसार, भगवान शिव की भक्ति पूरा संसार करता है, पर उनके एकमात्र शिष्य भगवान परशुराम जी, एक अकेले शिष्य है भगवान शिव के, वो हैं परशुराम जी। उन्हें चिरोवन अर्थात कभी नहीं होने वाले मान व्यापक गति से सकर का भ्रमण करने का वरदान और धर्म की स्थापना के लिए दिव्य परशुराम भगवान को शिव ने ही प्रदान किया था। उन्हें श्री विद्या का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ, जो उन्होंने संसार को दिया। शक्ति की उपासना भी भगवान परशुराम जी से प्रारंभ हुई। भगवान परशुराम जी ने ही शक्ति आराधना का ज्ञान महर्षि सुमेधा को दिया। आगे चलकर महर्षि सुमेधा ने शक्ति साधना के पंच रचे। दुर्गा सप्तशती उसी का अंश है मित्र। भगवान परशुराम जी के ज्ञान, साधना, शक्ति, ओजस्ता और तेजस्ता के आगे कोई नहीं ठहर पाया। उनके आगे चारों वेद चलते हैं। पीठ पर अक्षय तीरों से भरा तुतीर है, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र। वे श्राप देने और दंड देने दोनों में ही सामर्थ्य। यह क्षमता किसी अन्य अवतारों या ऋषि में नहीं है। भगवान का ही रूप है, तो बात ही कुछ और है। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध करके आताइयों का हवन किया है, तप करके शिव जी को प्रसन्न किया है। उन्होंने समाज निर्माण के लिए 2 बार विश्व यात्रा की है। ऋषि रूप में वेद रचयिताओं का सृजन भी किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 110वां सूक्त भगवान परशुराम जी द्वारा ही सृजित है। भारत विश्व में विश्व गुरु और सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है। संसार का एक ऐसा ऋषि कोई और देश में नहीं है जहां वैदिक आर्यों की उपस्थिति के चिन्ह ना मिलते हो। लेकिन भारत को भारत में असक्त करने के लिए भारतीय आदर्शों के पात्रों और मान बिंदुओं को कलंकित करने के लिए आदर्श चरित गाथा में अनेक कूट रचित गाथाएं जोड़कर विवादास्पद बनाने का कुचक चला गया। आक्रमणकारियों का घोषित नारा था बांटो और राज करो। इसके अंतर्गत ही भगवान परशुराम जी की गाथा को कुछ प्रसंग भी जोड़े गए जो पूरी तरह से असत्य और भ्रमक है। भगवान परशुराम जी पर 2 आक्षेप लगाए जाते हैं। एक यह है कि उन्होंने क्षत्रियों का क्षय किया, दूसरा यह है कि वे बहुत क्रोधी थे। यह दोनों आक्षेप असत्य और समाज में भेद न पैदा करने के लिए कुछ विदेशी षड्यंत्रकारियों द्वारा रचित। श्री भगवत गीता में दुष्ट छंद और दुष्ट सत्तम शब्द आए हैं। एक का अर्थ है दुष्ट राज्य, दूसरे का अर्थ है दुष्ट राजा। पुराण कथाओं में 3 शब्द आते हैं, क्षेत्र, क्षत्रप और क्षत्रिय। इन तीनों शब्दों में अंतर होता है। क्षेत्र यानी राज, क्षत्रप यानी राजा और क्षत्रिय यानी राज के लिए समर्पित, राज की सेना का होना। उसमें जाति नहीं होती थी। जो छत्र अर्थात राजा की सेवा की सुरक्षा के लिए समर्पित हो वह क्षत्रिय। यदि सब दुष्ट क्षेत्र आया है जो इसका आशय है, ऐसे राज जो दुष्टता करते हो। महाभारत के एक प्रसंग में भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम मेरे समस्त शत्रुओं का वध करो। संस्कृत में
शब्दे चाहे क्षेत्र आया हो, जो या छत्रप, लेकिन हिंदी अनुवाद में सीधा छत्री ही लिखकर भ्रम फैलाया गया है। परशुराम जी के संदर्भ में छत्री शब्द का पहली बार कालिदास ने रघुवंश में हुआ और यही से छत्री विनाश के किस्से चल पड़े। इसके बाद जो साहित्य रचा गया उसमें इसका वर्णन विस्तार से होता गया। भारतीय समाज जनों के मस्तिष्क में बिठा दिया गया है। हम इस बात पर विचार ही नहीं करते हैं कि परशुराम जी नारायण के अवतार। छत्री की उत्पत्ति नारायण के बाहुओं से हुई है, तो क्या नारायण ही स्वयं अपनी बाहुओं का विनाश करने के लिए अवतार लेंगे? परशुराम अवतार में उनकी माता देवी रेणुका छत्री राजकन्या है। उनकी दादी देवी सत्यवती छत्री है। भृगु वंश के अनेक ऋषि कन्याएं छत्रियों को ब्याही, तब भला वे कैसे छत्री विनाश अभियान छेड़ सकते हैं? इसके अतिरिक्त एक बात और, नारायण जब भी अवतार लेते हैं उनके अवतार के जीवन का प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं निमित्त होता है। यदि किसी अवतार में पत्नी वियोग होना है तो वानरों का साथ लेना है। एक ही विवाह करना या एक से अधिक विवाह करना या रण छोड़ का आक्षेप भी लगाना सब निर्धारित होता है। इसलिए नारायण के अवतार के कार्यों को कर्म नहीं लीला कहा जाता है। नारायण के किसी भी प्रसंग में किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि कभी छत्री हताश बनेंगे। अतएव यह भ्रमक बातें समाज को मन से निकालनी होंगी। समाज को बांटने के भी कम षड्यंत्र नहीं हो रहे हैं। अतएव हमें जयंती के साथ सत्य को समझना चाहिए। उन पर दूसरों के आक्षेप लगाना लगता है। क्रोधी होने का लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम बहुत क्रोधी हैं। यह आक्षेप भी तथ्यहीन है। क्रोध राक्षसों को आता है, दैत्यों को आता है। क्रोध तपोगुण है। हमारे प्रत्येक शास्त्र में क्रोध से दूर रहने को कहा गया है। क्रोध को अग्नि कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि सबसे पहले ही केंद्र को जलाती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी उस व्यक्ति को पहले नष्ट करता है जो क्रोध करता है। परशुराम जी नारायण का अवतार है। नारायण तो सदैव मुस्कुराते हैं, क्रोध कभी नहीं करते हैं, तब उनका कोई अवतार कैसे क्रोध करेगा? पुराणों में परशुराम जी के लिए रोष शब्द आया है। उन्होंने रोष में भरकर उन्होंने दुष्टों का नाश किया है। रोष क्रोध ही नहीं होता है। रोष सतोगुणी है, जबकि क्रोध तपोगुणी है। गुस्सा 3 प्रकार का है। माता का और गुरु का गुस्सा सतोगुणी होता है, जिसे रोप कहते हैं। पिता और राजा का गुस्सा रजोगुणी होता है, जिसे रचा कोप कहते हैं। जबकि दुष्टों और दानों का गुस्सा अहंकार से रति उत्पन्न होता है, यह तपोगुणी होता है, इसे क्रोध कहते हैं। इस पर भगवान परशुराम जी ने नारायण का अवतार हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, उनका गुस्सा रोष है। संस्कृत में रोष शब्द ही आया है, जिसका हिंदी अनुवाद क्रोध के रूप में कर दिया गया है। इसी भ्रांतियों में लगे हुए लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, जिन्हें समाज बांटने के लिए योजना पूर्व प्रचारित मान्य किया गया। अतएव हमारे आराध्य परंपरा और निक मान बिंदुओं के बारे में फैलाई गई टिप्पणियों को समझना होगा। मैं वहीं अक्षय तृतीया के मामले में हम आपको कुछ बताना भी चाहते हैं कि अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। दूसरा, परशुराम के मामले में मैंने आपको बताई दिया, उनका भी अवतार हुआ था। हयग्रीव का अवतार हुआ था। उन्होंने असुर द्वारा चुराए गए वेदों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी को दिया था। इसी दिन मां गंगा मैया का अवतरण भी हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी हुआ था। कुबेर को मिला खजाना इसी दिन
रावण के सौतेले भाई यक्ष राज कुबेर को खजाना मिला था। सुदामा कृष्ण का मिलन इसी दिन श्री कृष्ण के सखा सुदामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। ऋषभदेव जी ने किया था व्रत का भरण और परम तीर्थ कर आदिनाथ ऋषभदेव जी भगवान के 13 महीने के कठिन उपवास का पारण इक्षु गन्ने के रस से किया था। महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। युग प्रारंभ और समापन इसी दिन सत्ययुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। कनकधरा स्तोत्र की रचना इसी दिन आदि शंकराचार्य कनकधरा स्तोत्र की रचना संपन्न की थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त इसी दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई थी। बद्रीनाथ धाम के खुलते हैं कपाट इसी दिन। उत्तराखंड में स्थित चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। जगन्नाथ का रथ बनना होता है प्रारंभ इसी दिन। भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ बनना प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि इस दिन का महत्व इसी दिन श्री भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या संस्कारिक कार्य करोगे उनका पुण्य प्रताप मिलेगा। सिर्फ इसी तिथि के होते ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री बांके बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन ही पहली बार प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उनके चरण दर्शन की परंपरा शुरू हुई थी। महाभारत ग्रंथ की रचना का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था। ऋषि वेद व्यास और भगवान गणेश ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की थी। अक्षय तृतीया के दिन वल्लभ आचार्य जी ने गोपाल जी की सेवा गोवर्धन से श्रीनाथ की सेवा प्रारंभ की थी। अक्षय तृतीया के दिन अन्नपूर्णा माँ का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र अवतार धारण किया। ये कई चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया का कितना महत्व है और हम सबको जो वेदों में लिखा है उसे मानना चाहिए। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आप सभी अपनी सीधी बात मेरे मोबाइल नंबर 9415055156 पर संपर्क करके मुझसे सीधा संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। मैं पुनः आपको नमस्कार करके परशुराम जी और अक्षय तृतीया पर अपनी बात समाप्त करता हूं।